हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड ओसीएम यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की, और आज डिस्कस करेंगे सभी आईएमपी डिस्टिंग्विश बिटवीन। जी हां दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर आपने अच्छे से क्रैक कर लिए तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त हो जाएगा और मार्क्स पूरे मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसीलिए ये क्वेश्चन आपके पेपर पैटर्न का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कुल मिलाकर के 15 या 16 ही आपको पढ़ने हैं पूरे चैप्टर्स में से, पूरे सिलेबस में से। मैंने कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से कहा है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 8 ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं ये इन्हीं चैप्टर्स के कुछ डिस्टिंग्विश हैं। इसके अलावा एक आध दो डिस्टिंग्विश ऐसे हैं जो कुछ और चैप्टर्स में से हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से, एक आध जो है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में से, और एक आध मार्केटिंग में से। तो इस प्रकार अलग अलग डिस्टिंग्विश आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये पीडीएफ जो है दोस्तों आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉमर्स के कई अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब बात आती है डिस्टिंग्विश बिटवीन की तो याद रखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 मार्क्स के लिए एक डिस्टिंग्विश पूछा जाता है। जी हां दोस्तों, आपको बोर्ड एग्जाम में 3 डिस्टिंग्विश अच्छे से प्रेजेंट करके अच्छे से पेपर में लिखने हैं, तब जाके आप 12 मार्क्स कमा पाएंगे। जी हां दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में ओसीएम और एसपी के पेपर में 12 मार्क्स के लिए अगर आपको डिस्टिंग्विश प्रिपेयर करने हैं तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, 12 मार्क्स के लिए इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपको डिस्टिंग्विश देखने मिलेंगे। ये श्योर शॉर्ट डिस्टिंग्विश हैं और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पुराने सिलेबस में भी ये टाइप के क्वेश्चंस कई बार देखे जाते थे। साथ ही साथ अगर हम बोर्ड की क्वेश्चन बैंक देखें तो उसमें भी इनका समावेश किया गया है, और इसीलिए दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ फॉर यू। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1, 2, 4, 8 के डिस्टिंग्विश, साथ ही साथ कई और अलग अलग छोटे बड़े डिस्टिंग्विश हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों 16 पेज का ये पीडीएफ है, और ये अगर आपने पढ़ लिया ना तो डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रैक करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, 4 मार्क्स का एक आपको लिखने हैं 3, 4 3 12 मार्क्स, तो 12 मार्क्स के लिए 16 पेज तो आप पढ़ ही सकते हैं और काफी आसानी से पढ़ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 से डिस्टिंग्विश लिए गए हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में कोई खास डिस्टिंग्विश नहीं है, आईएमपी डिस्टिंग्विश नहीं है, और इसीलिए चैप्टर नंबर 2 में जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना दोस्तों, आप देख सकते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के डिस्टिंग्विश आने के पूरे चांसेस हैं। पॉस डी कॉब ये तो आप जानते ही हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इन्हीं में से किसी का डिस्टिंग्विश आपको देखने मिलेगा। यहां पर इस पीडीएफ में मैंने सभी का समावेश किया है। दोस्तों, अगर आपने हेड पॉइंट्स याद कर लिए तो आपको मीनिंग्स और इंपॉर्टेंस के बेसिस पे पॉइंट्स लिखना काफी आसान हो जाएगा। जी हां दोस्तों, जैसे यहां पर हम देख सकते हैं प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का डिस्टिंग्विश दिया गया है। आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट होता है मीनिंग। आप टी फॉर्मेट में, जैसे मैंने यहां पर दिया है बीच में पॉइंटर, उसके बाद पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, या टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है वैसा भी प्रेजेंट करेंगे तो चलेगा। दोस्तों, याद रखिए 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एक्सपेक्ट करता है कि आप 4 पॉइंट्स लिखें, लेकिन हम सब की यानी मॉडरेटर्स की, एग्जामिनर्स की, हमारे जैसे टीचर्स की एडवाइस ये रहती है कि आपको मिनिमम 5 से 6 पॉइंट्स तो लिखने ही चाहिए। सबसे पहले मीनिंग का पॉइंट लिखिए, जहां आप बताएंगे मीनिंग ऑफ प्लानिंग, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एक्सेट्रा। जो भी टॉपिक होगा जिसके बीच में डिस्टिंग्विश आपको लिखना है, सबसे पहले उसका मीनिंग ही लिखिए। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, when to do it and who is to do it. Similarly, यहां पर आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग बताया गया है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। तो उसी प्रकार ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। जी हां दोस्तों, आसानी से पहला पॉइंट मीनिंग लिख करके आप अपने डिस्टिंग्विश की शुरुआत कीजिए। 4 मार्क्स का एक, टोटल आपको लिखने हैं 3, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं एक तो इस चैप्टर से डेफिनेटली आएगा। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट जो है वो है ऑब्जेक्टिव, यानी मकसद क्या है इस पर्टिकुलर फंक्शन का। तो याद रखिए प्लानिंग का फंक्शन तो होता है गोल सेट करना, एक रोड मैप बनाना, और वही यहां पर किया जा रहा है। टू सेट गोल्स एंड चूजिंग द मीन्स टू अचीव दीज गोल्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। सिमिलरली अगर बात करें ऑर्गेनाइजिंग की तो याद रखिए टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेस, यानी सभी रिसोर्सेस को इकट्ठा करना होता है ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग का। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो आप देख सकते हैं एरिया ऑफ फंक्शन, यानी ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो किस एरिया में, कहां इसका स्कोप ज्यादा है। और उसकी अगर बात करें तो प्लानिंग जो है ये आइडेंटिफाई करता है, ऑब्जेक्टिव सेट करता है,
Yes, it includes setting objectives by identifying the ways of attaining goal and selecting the best plan. यानी चेकआउट करना कि कैसे हम हमारे गोल्स को अचीव कर पाएंगे, क्या बेस्ट पॉसिबल वेज होंगे जिनके जरिए हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन इन ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, असाइनिंग द वर्क एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप। बेसिकली ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ये एक कॉमन वर्ड है जो हर बार आपको ऑर्गेनाइजिंग में नजर आएगा और इसी का एरिया ऑफ फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग में देखा जाता है। दोस्तों ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट हेडर्स जो हैं, ये आपकी काफी सहायता करने वाले हैं डिस्टिंग्विश याद करने के लिए। दोस्तों सभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के डिस्टिंग्विश में इन्हीं पॉइंट्स का सहारा लीजिए और आसानी से आप पूरे डिस्टिंग्विश में मार्क्स ला सकेंगे। जैसे अगला पॉइंट यहां पर है फैक्टर्स। फैक्टर्स की बात करें दोस्तों तो याद रखिए इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इन planning process, and similarly internal and external factors are considered in arrangement of resources। यानी यहां पर भी internal external resources, यहां पर भी organizing में भी internal external resources को जमा करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्डर की बात करें, बहुत ही इजी और सिंपल सा पॉइंट है जो कि आप आसानी से याद भी कर लेंगे। ऑर्डर की बात करें तो याद रखिए प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का और ऑर्गेनाइजिंग जो है इट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग, यानी प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग का नंबर। तो ये है छोटा सा आसान सा पॉइंट। दोस्तों मैंने जैसे कि कहा 4 पॉइंट्स बोर्ड एक्सपेक्ट करता है, लेकिन सभी टीचर्स की एडवाइस रहती है कि 5 से 6 पॉइंट्स तो लिखने चाहिए। इधर उधर थोड़ा एक आध 19-20 भी हो जाए तो आपको 4 मार्क्स पूरे मिलने चाहिए और इसीलिए 5 to 6 पॉइंट्स आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने ही हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन के अंदर आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं एक तो इस चैप्टर से जरूर आएगा। जी हाँ, इसके अलावा रिसोर्सेस, फिर नेचर, इसके अलावा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों मैंने 7-7, 8-8 पॉइंट, 6-6 पॉइंट्स का कलेक्शन बनाकर डिस्टिंग्विश इस पीडीएफ में डाल दिया है। आप जरूर इस पीडीएफ से पढ़िए और 5 से 6 पॉइंट्स जो आपको सूटेबल लगे लिखकर उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप लिखकर जब प्रैक्टिस करेंगे तो इन्हें आसानी से याद कर पाएंगे और प्रैक्टिस करते करते आप आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार सेकेंड चैप्टर के अलग अलग फंक्शंस के डिस्टिंग्विश यहां पर मेंशन किए गए हैं इस पीडीएफ के अंदर, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस सेम है। मैंने ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो आप देख सकते हैं ना, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो आपकी हेल्प के लिए है। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एरिया ऑफ फंक्शन, फैक्टर्स, ऑर्डर, ये सभी फंक्शंस में सेम रहने वाले हैं विच विल हेल्प यू टू easily recollect the points and write accordingly। स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, यहां पर भी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एरिया ऑफ फंक्शन, फैक्टर्स, ऑर्डर, रिसोर्सेज सिमिलर पॉइंट्स हैं। आपको सिर्फ अच्छे से दोनों के कॉन्सेप्ट्स को समझना है और पॉइंट्स के अंदर, पॉइंटर्स के अंदर, हेडर्स के अंदर 2-2 सेंटेंस, एक सेंटेंस लिख देना है दोस्तों। इसके अलावा डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का डिस्टिंग्विश है यहां पर। फिर आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग का डिस्टिंग्विश है और आखिर में प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इस प्रकार दोस्तों चैप्टर नंबर 2 से यहां पर कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं 8 मैंने डिस्टिंग्विश जो है वो डाले हैं। इसके बाद शुरू हो जाता है चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। जी हां दोस्तों, कुल मिलाकर के 16 पेज का ये पीडीएफ है। टेलीग्राम ग्रुप स्काई एजुकेशन ऑफिशियल में हम ये पीडीएफ जरूर डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके जरूर इसकी लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर वाइज ये डिस्टिंग्विश दिए हैं और 16 पीडीएफ, 16 डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर आसानी से आप पढ़ लें 16, तो ये पीडीएफ के माध्यम से आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो 16 डिस्टिंग्विश में से डेफिनेटली आपको 3 बोर्ड एग्जाम में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, बिजनेस सर्विसेज की बात करें तो यहां पर आपको डिस्टिंग्विश नजर आ रहा है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का, जहां पर आप देख सकते हैं दोनों के फंक्शंस के डिस्टिंग्विश आप लिखेंगे। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी किसके अधिकार में है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, लोन्स, ओनरशिप, इसके अलावा नंबर ऑफ बैंक्स, मॉनिटरी पॉलिसी। आसानी से 7 पॉइंट्स मैंने दिए हैं, आपको 5 से 6 पॉइंट्स याद रखने हैं और उसी की लिखकर प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर नंबर 4 में ही सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्टिंग्विश है, इसे भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, चैप्टर नंबर 4 जैसा कि मैंने कहा 1 to 4 8 ये महत्वपूर्ण है। इसी से इंश्योरेंस का भी डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। इसके अलावा दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। तो ये कुछ ऐसे आईएमपी डिस्टिंग्विश का कलेक्शन है दोस्तों, जिसमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में डिस्टिंग्विश बिटवीन आएंगे, जैसे ड्यूटी पेड वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस।
कुछ भी छूटा नहीं है दोस्तों, इस पीडीएफ से पढ़ोगे तो डेफिनेटली डिस्टिंग्विश में स्कोर कर लोगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 5, जी हाँ, मोड्स ऑफ इमर्जिंग बिजनेस में से ये एक फेमस डिस्टिंग्विश है, ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस। ये आ सकता है और आसान है इसे याद रखना भी, और इसीलिए मैं कहता हूं ये एक बहुत ही सिंपल वे में आपके सामने रखा गया है। ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस, पुराने जमाने में बिजनेस कैसे होता था, मॉडर्न वे में बिजनेस कैसे होता है, तो फॉर्मेशन क्या है, तो याद रखिए ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटअप करना लेंदी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ई बिजनेस इजी टू फॉर्म है, वेबसाइट के माध्यम से चलता है, 24/7 है, यहां पर जो है वो टाइम बाउंड है। सेटिंग अप कॉस्ट की बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस जो है ह्यूज कैपिटल मांगता है, वेयरएज ई बिजनेस में नॉमिनल कॉस्ट होता है। तो ऐसे यहां पर 8 से 10 पॉइंट्स दिए हैं, आपको 5 से 6 ही याद रखने हैं। इसके बाद दोस्तों बात करूं मैं ई बिजनेस ई कॉमर्स, ये भी एक सिंपल सा डिस्टिंग्विश है इस चैप्टर का। दोस्तों बीपीओ केपीओ एलपीओ से रिलेटेड डिस्टिंग्विश भी पूछा जा सकता है। हालांकि इस डिस्टिंग्विश के बारे में आपको टेक्स्ट बुक में कम जानकारी मिलेगी और इसीलिए ये पीडीएफ बहुत उपयोगी साबित होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जी हां, ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, और इसका एक डिस्टिंग्विश 100% आने वाला है, 100% आने वाला है। ये जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, फेमस डिस्टिंग्विश है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, इन तीनों में से एक तो आएगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इनमें से कोई एक का डिस्टिंग्विश तो जरूर बोर्ड एग्जाम में देखा जाएगा। आपको 4 पॉइंट लिखने के लिए कहा जाता है, मैं कहता हूं 5 से 6 एटलीस्ट पॉइंट्स याद करके रख लीजिएगा। ये डिस्टिंग्विश भी जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में देखा जा सकता है। आखिरी चैप्टर है मार्केटिंग, और इसमें से एक डिस्टिंग्विश आने की गुंजाइश है, मार्केटिंग एंड सेलिंग। ये भी यहां पर मैंने आपको पीडीएफ में दे दिया है। कुल मिलाकर के 16 पेजेस का ये डिस्टिंग्विश, और इसके अंदर चैप्टर वाइज मोस्ट IMP डिस्टिंग्विश ऑफ OCM दिए गए हैं। आप इसे जरूर टेलीग्राम चैनल से हमारे डाउनलोड कर लीजिए। चैनल को सर्च कीजिए स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, और वहां पे आपको पीडीएफ्स अलग अलग मिल जाएंगे। यहां से लिखकर जरूर इस आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिए। डिस्टिंग्विश में अगर 12 मार्क्स हासिल करने हैं ना, तो प्लीज 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 डोंट इग्नोर दिस पीडीएफ, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। दोस्तों हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।